स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एग्जाम में जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है उसमें आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे, टाइपिंग टेस्ट के इवैल्यूएशन के लिए क्या कंडीशंस है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों की लगातार ही कमेंट्स आ रहे हैं टाइपिंग टेस्ट को लेकर के, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारे डाउट्स है जो कि आप लोगों के लगातार बने हुए हैं और आप लोग लगातार ही कमेंट्स करके पूछ रहे हैं। तो आज के वीडियो में आपके एक एक जितने भी डाउट्स है, जितने भी आपके पॉइंट्स है, वो सब जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। जैसे कि आप लोगों के बराबर ही कमेंट्स आते हैं कि आपने टाइपिंग टेस्ट में जो है कुछ गलतियां कर दी, जैसे कि आपने कुछ वर्ड्स छोड़ दिए, कि कोई सेंटेंस आपका छूट गया, कुछ चीज़ें यहाँ पे है जो कि आपने गलतियां करी हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जितने भी आपके सवाल हैं उन सब के जवाब यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के टॉपिक को। लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों एक बात आप सबको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो है आपके कट ऑफ कितने जाएंगे, कितने मार्क्स हैं आपके आ रहे हैं, तो आप सेफ होंगे, आपका सेफ स्कोर क्या होगा, इस पे ऑलरेडी वीडियो आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा। तो वहाँ जाकर के आप उस वीडियो को देखिए, मैंने उसमें सब कुछ आपको एनालिसिस करके बताया है। प्रीवियस ईयर का जो जितना भी मार्क्स है, जितना भी कुछ है, वो एग्जाम्पल देके मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करी हूँ। तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट इस बार जो हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एग्जाम में, पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका जिस दिन रिटन एग्जाम था उसी दिन टाइपिंग टेस्ट भी साथ साथ में हुआ है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी गलतियाँ आप लोगों ने कर दी, जल्दबाजी में कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि आपकी जो है तैयारी भी उस तरह से नहीं हो पाई थी, क्योंकि रिटन एग्जाम और टाइपिंग दोनों साथ साथ में आपको तैयार करना था। लेकिन चलिए अब जो होना था वो हो गया, आपने एग्जाम भी दे लिया। तो दोस्तों एग्जाम से पहले भी मैं आपको टाइपिंग टेस्ट में जो किस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे, किस तरह से आपके कॉपी चेक होंगे, इस पे मैं वीडियो बनाई थी, आपको मैंने सब कुछ बताया था। लेकिन अभी आपके एग्जाम के बाद बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि सबसे बड़ा जो आप लोगों का एक कन्फ्यूज़न है, जैसे कि आप लोग के बराबर ही कमेंट्स आते हैं कि आपने लास्ट में जो है 10 वर्ड छोड़ दिए, 20 वर्ड छोड़ दिए, तो क्या आपका कॉपी चेक होगा या नहीं होगा, इस तरह के आपके कमेंट्स आते हैं। और भी बहुत सारे आपके कमेंट्स होते हैं, आप लोग जैसे कि कुछ वर्ड है जो कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है ना, इस तरह के आपके कमेंट्स आते रहते हैं। तो क्या आपका इवैल्यूएशन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों इन सारे जितने भी आपके ये सारे सवाल हैं, इसके जवाब मैं आपको कुछ भी अपने मन से नहीं दूंगी, या फिर ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बना के बोलूंगी। यहाँ पे जो भी आपके सवाल है, सारे सवालों के जवाब आपको खुद इसके नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो इसके लिए चलिए हम लोग चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। दोस्तों हम लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पेज नंबर 17 जहाँ पर कि आपका फॉर्मूला दिया हुआ है कि टाइपिंग में आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे, उसको देखने से पहले हम लोग यहाँ पर जो है मार्किंग सिस्टम जो है उसको देखेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आरओ और एआरओ दोनों में जो आपका पार्ट 2 है, जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट था, जिसमें कि आपका टाइपिंग होना है, यहाँ पे क्लियर एक चीज़ दिया हुआ है, इसको आप माइंड में रखिए तो ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि आपको जो है टाइपिंग में मैक्सिमम 50 मार्क्स है और 20 मिनट की यहाँ पे टाइमिंग है, जिसमें कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपको लाने हैं यहाँ पर 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स, है ना। और मिनिमम स्पीड आपका होना चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। यहाँ पे जो है आपका 25 वर्ड्स पर मिनट जो है टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए, और आपको मिनिमम जो है 25 मार्क्स, 25 नंबर से नीचे अगर आप होते हैं तो ही फेल होंगे, 25 से ऊपर आपको लाना है। अब चलिए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 17 पे, जहाँ पे कि सारी चीज़ें क्लियर की गई है। मार्किंग स्कीम वाले इसमें सेक्शन में हम लोग आए, आप मार्किंग स्कीम वाले पेज पर आएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप यहाँ आएंगे तो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें कि यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर की गई है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे कहा जा रहा है, मार्क्स टू बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक, वैल्यू ऑफ मिस्टेक 1 मिस्टेक इक्वल टू 0.1 मार्क्स। अगर आप एक गलती करते हैं तो आपके 0.1 मार्क्स कट जाएंगे, वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे, है ना। तो अगर आपने एक गलती करी तो आपके 0.1 मार्क्स डिडक्ट हुए, यानी कि अगर आपने 10 गलतियां कर दी, है ना, वैल्यू ऑफ मिस्टेक्स आपके
10 हैं, आपने 10 गलतियां कर दी, मान लेते हैं कि आपने किसी वर्ड को मिस स्पेल्ड कर दिया या फिर यहाँ पर जो है बाकी आगे देखेंगे आप, आपने किसी भी तरह की कोई गलती कर दी तो 1 नंबर आपके कटेंगे। अगर आपने 500 वर्ड में से मान लेते हैं कि 30 गलतियां कर दी और 470 वर्ड भी अगर आपने सही टाइप किया है तो आपके यहाँ पर जो है 3 नंबर कट जाएंगे और बाकी आपके 47 नंबर मिल जाएंगे 50 में से, है ना। फिर मान लेते हैं कि आपने 50 गलतियां कर दी, 500 वर्ड आपने टाइप किया है, उसमें आपने सब कुछ मिला के कॉमा, फुल स्टॉप और वर्ड सबको आपने गलत करके मान लेते हैं कि आपने 50 गलतियां कर दी तो आपको मिलेंगे 45 नंबर। फिर भी अभी भी आपने 50, तो देखिए यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें हैं, आपको लाने कितने हैं, 25 से ऊपर आपको जाना है, 25 से नीचे जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो है यहाँ पे 25 नंबर जो है कम से कम आपको लाने हैं 25 से नीचे। और उस केस में जो है आप यहाँ पर आराम से अगर 100 गलतियां भी कर देते हैं तो आपके कितने नंबर कटेंगे, 10 नंबर कटेंगे, फिर भी आपके 40 नंबर मिल रहे हैं। तो ये बात हो गई। अब गलतियां क्या क्या काउंट होगी वो हम लोग अगले चलिए पॉइंट में देखते हैं। जब आप दूसरे नंबर पे आएंगे तो देखिए, लेफ्ट आउट वर्ड्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक, है ना। लेफ्ट आउट वर्ड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट आउट वर्ड्स, अगर आपने कुछ वर्ड्स छोड़ दिए, जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आपके कि मैंने 10 वर्ड्स छोड़ दिए, 20 वर्ड्स छोड़ दिए, या फिर आपके एक सेंटेंस छूट जाते हैं, तो भी आपके यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि आपने 450 वर्ड ही टाइप किया और आपने 50 वर्ड छोड़ दिया तो भी आपको यहाँ पर जो है मिल रहे हैं 50 में से 45 मार्क्स। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है फेल नहीं होंगे, आपको 45 मार्क्स मिलेंगे ही। अगर मान लेते हैं आपने 10 वर्ड्स छोड़ दिए, आपने टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया, तो फिर आपको यहाँ पर जो है मिल जाएंगे 49 मार्क्स। तो दोस्तों आगे चलिए क्या कहा जा रहा है हम लोग देखते हैं। टाइपिंग ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, कैरेक्टर, सिंबल्स और एनीथिंग अदर देन द कंटेंट ऑफ पैसेज एज आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। टाइपिंग ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, कैरेक्टर, सिंबल और एनीथिंग अदर देन द कंटेंट ऑफ पैसेज, अगर पैसेज में जो कुछ कंटेंट नहीं दिया हुआ है, अगर आपने अपने मन से कुछ वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइप कर दिया, जैसे कि आपने कोई वर्ड, कोई कैरेक्टर, सिंबल, कुछ भी, कॉमा, फुल स्टॉप, तो वो जो है आपका वहाँ पर फुल मिस्टेक माना जाएगा। वर्ड टाइप बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड्स लिमिट शैल बी डिलीटेड, इग्नोर्ड, अगर आपने कुछ वर्ड ऐसे टाइप कर दिए जो कि उस पैसेज में नहीं है तो उसको भी आपका जो है उसको डिलीट कर दिया जाएगा या इग्नोर कर दिया जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स मैंने देखे हैं जिसमें कि आप लोगों ने पूछा है कि आपने एक्स्ट्रा कुछ कॉमा लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, आपने कुछ वर्ड टाइप कर दिया, तो यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है डिलीट कर दिया जाएगा या फिर इग्नोर हो जाएगा। The evaluated copy must indicate number of mistakes made by the candidate, total marks awarded। जो आपका कॉपी इवेल्युएट होगा, मीन्स की चेक होगा, उसमें जो है आपके कितने आपने गलती करी है और कितने आपको मार्क्स मिले हैं वो दिया होगा। मार्क्स टू बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक, फिर से वहाँ पर वही बात दी हुई है, वैल्यू ऑफ मिस्टेक 1 मिस्टेक इक्वल टू 0.1 मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो है देखिए ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। द फॉर्मूला वुड बी एज अंडर, यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर नंबर ऑफ वर्ड्स विथ मिस्टेक, अगर आपने एक गलती करी है तो 0.1 मार्क्स मिलेंगे, 2 गलती करी है तो कटेंगे, 2 गलतियां कर दी तो आपके 2 नंबर, 0.23 किया तो आपने इसी तरह से, आपने अगर 10 गलती करी तो 1 नंबर कटेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आप लोग बार बार ये चीज़ें नहीं पूछेंगे कि क्या है। देखिए अगर आपके जो है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से टाइपिंग में जो है 50 में से 45 लाना है, 48 लाना है, अगर आप 50 में से आपके रिटन में अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं और टाइपिंग में अगर आप 30 नंबर भी लाते हैं, 35 नंबर भी लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग में आपको कितना लाना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको बस 25 नंबर से ज़्यादा लाने हैं। 25 नंबर से ज़्यादा अगर आप टाइपिंग में ले आते हैं तो आप टाइपिंग में पास हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको एकदम से समझ में आ गई होगी।
तो दोस्तों जैसा कि आपने इसके नोटिफिकेशन को देखा, एक एक पॉइंट को देखा, अब उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। टाइपिंग में कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे इसको लेकर के अब जो है आपके मन में कोई भी इस तरह का डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, अगर आपके मन में टाइपिंग को लेकर अभी भी कोई बात है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपकी राय क्या है, आप जो है इसको लेकर के क्या क्या सोचते हैं, किस तरह अगर मैंने कुछ यहाँ पे गलतियाँ करी है तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।